जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का सितंबर वाले मासिक परीक्षा का शुरुआत होने जा रहा है। इस क्रम में हम लोग आपके सितंबर वाले मासिक परीक्षा का किस रूप में प्रश्न पत्र आ रहा है, तो एक एक विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पीछे में आपको हिंदी, संस्कृत, साइंस सभी विषय का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। यहाँ पे देखिए सितंबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, तो यहाँ पे देखिए सितंबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी रूप में तैयार किया जाएगा। 50 मार्क्स का सामाजिक विज्ञान का भी एग्जाम होगा। 1.5 घंटा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। विषय कोड 111। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आगे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव जैसा कि हर सब्जेक्ट में आप देखते हैं कि 1 से 30 तक है, बट इसमें देखिए कहा जा रहा है कि आपको 24 प्रश्न ही बनाना है। और सब विषय में 25 बनाना था, बट इसमें 24 क्यों? क्योंकि 80 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम का जैसा, इसी वजह से थोड़ा सा एक कम इसमें आपको बोला जा रहा है बनाने के लिए। पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है कि डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ध्यान से सभी प्रश्न चूंकि 10th के हैं, तो ये न कि सिर्फ मासिक परीक्षा बल्कि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लेना क्योंकि यहां से प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जितने विद्यार्थी को मालूम होगा आंसर देंगे, नहीं मालूम होगा तो रट जाइएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, झारखंड में। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कोयला का प्रकार हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिन, पीट, लिग्नाटाइट। तो इसमें किसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होगा? देखिए जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम मतलब सबसे कम होगा वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, और जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका कार्बन की मात्रा तो सबसे अच्छा उसे माना जाता है। तो सबसे अधिकतम पूछेगा तो एंथ्रासाइट, लेकिन यहाँ पूछा सबसे न्यूनतम तो पीट में होता है ऑप्शन बी। और सबसे खराब या घटिया क्वालिटी का कोयला पूछे तो यही होगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो बउआ टाइप प्रश्न है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी, कि पेट्रोलियम के साथ जो आप जानते हैं पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वे श्वेत क्रांति से है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 4 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या नगदी फसल है। तो नगदी फसल मतलब जिसका व्यापारिक उद्देश्य से जिसका खेती हो, जैसे कि चाय, कॉफी, गन्ना। तो चाय दिया है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। तो ऑप्शन बी रट जाइएगा। निम्न में से कहाँ रेल कारखाना स्थित है। तो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि जमालपुर में क्या है, रेल कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से। देखिए भूकंप का संबंध होता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से, लेकिन यहाँ पे भूकंप नहीं है, तो यहाँ पे सुनामी दिया जा रहा है। और सुनामी भी आप जानते हैं कि समुद्र के तली के नीचे जो भूकंप आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय किस बांध पर बना है। तो पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय रिहंद बांध पर बना है। तो ऑप्शन बी। सभी प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बउआ टाइप प्रश्न है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कह रहे निम्न में से किस विषय को, अब देखिए 10 तक जो था वो आपके आपदा प्रबंधन प्लस ज्योग्राफी से प्रश्न था। अब यहां से जो आप प्रश्न देख रहे हैं 11 से, ये आपके पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न मिल रहा है। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्न में से किस विषय को संघ सूची में रखा गया है। जब हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा हो रहा था तो 3 तरह की सूची बनाया गया, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है केंद्र के महत्व के विषय को रखा गया है, जैसे कि सीमा सुरक्षा वगैरह। उसके साथ साथ संघ सूची में वैसे विषय को रखा गया जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। और राज्य सूची के विषय पे आप जानते हैं राज्य सरकार कानून बना सकता है, और आप उस समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो विदेश नीति जो है संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न पूछा है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था। तो ये सभी बुक से प्रश्न आ रहा है पॉलिटिकल साइंस से। 1954 में। ऑप्शन बी पे दिया है तो यही सही उत्तर हो जाएगा 1954। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहां स्थापित किया गया। देखिए बिहार में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले बिहार में नगर निगम पटना में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं आपके 14 नंबर। कह रहे सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ। देख राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट पूछ रहा है तो राजस्थान से। याद रखेंगे राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। तो
1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ठीक है, तो पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम सभा होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो भोजपुरी भाषा को आप जानते हैं अभी भी मांग होता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, बट अभी तक शामिल नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक हैं? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अब देखिए हिस्ट्री से प्रश्न मिल रहा है, 17 तक किससे था? पॉलिटिकल साइंस से, यहां से हिस्ट्री से प्रश्न मिलने लगा। कह रहा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ऑप्शन बी रट जाएंगे। वियना सम्मेलन की मेजबानी तो मेटरनिक ने, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने आपका वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय, चौरा चौरी गोरखपुर में एक जगह है, वहीं पे हत्याकांड होता है, कुछ पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कह रहे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात कि AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन ए। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न पूछा गया, और ऐसा प्रश्न जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कह रहे किस पत्र ने रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदलती थी? ये भी प्रश्न काफी VVI है। तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात जो है वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बदलने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो यह है नाबार्ड। देखिए नाबार्ड याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? GDP में आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय को औद्योगिक और तृतीय को सेवा। तो कह रहा है किसका GDP में योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो 1995 में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया था? यहां से देखिए सभी प्रश्न जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये सभी इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। तो ISI मार्क जो है ये आपके खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, और हॉलमार्क आपके गहना की शुद्धता के बारे में बताता है। करे भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट अर्थात कि HDR जो है पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अप्रैल 2001 में आया था, तो ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्का कौन जारी करता है? तो देखिए जब रुपया पूछेगा तो रिजर्व बैंक लेंगे, सिक्का तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने 30 बता दिया आपको, 24 का ही आपको जवाब देना है सोशल साइंस में, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव में देखिए आपसे पूछा जाएगा 26 मार्क्स का, तो उस समय आपका 24 और 26 मिलाकर हो जाएगा पूरा 50। अब ये जो मैं प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करा रहा था, ये प्रश्न जो पिछले साल मतलब 2023 में सितंबर का मंथली एग्जाम हुआ था उसका हम लोग हर एक विषय का सॉल्यूशन करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस साल सितंबर वाले मासिक परीक्षा में इसी रूप में प्रश्न आएंगे। और जितना चैप्टर से हिस्ट्री में, और देखिए यहाँ पे इसे सिलेबस भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया, सिविक्स में जितना चैप्टर से प्रश्न है उतना ही चैप्टर से इस साल भी पूछा जाएगा। तो इतना चैप्टर जो विद्यार्थी रिविजन करके जाएंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे हर एक यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है, देख लीजिए किस रूप में प्रश्न आया था, यहाँ पे आपके सामने है। अच्छा ये तो पिछले साल का है, मैंने स्पष्ट कर दिया कि 2023 में जो हुआ था 2024 के लिए, आपका 2024 में होने जा रहा है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर उसका प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है तो ये तो मैंने पूरा इसमें समझा दिया। अगर आप पूरा देख लेंगे, इतना चैप्टर पढ़ के जाइएगा तो खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से आप लिख पाएंगे। फिर भी अगर आप वायरल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस विषय का एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले आकर आप अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिएगा, गूगल सर्च बॉक्स में आके इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग भी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर देखिए इस तरह ARcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक
कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिंपल सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सभी तरह की जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे क्लास 10th कैटेगरी में आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए जिस विषय का एग्जाम होगा उसे पहले आइएगा। जैसे हिंदी का देखना है तो हिंदी का, संस्कृत का, विज्ञान का, इसी तरह यहाँ पे समाज, सभी विषय का प्रश्न पत्र अगर वायरल होगा तो यहीं से आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने पूरा जैसे समझाया कि पिछले साल का मैंने प्रश्न पत्र लेकर आपको हर एक विषय का, जैसे अभी हम सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तो जितना चैप्टर से प्रश्न आया इतना ही चैप्टर से आएगा। इतना अगर जो विद्यार्थी रिवीजन करके जाएंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने सितंबर वाले मासिक परीक्षा का पिछले साल का आपका सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन कराया। आपने समझा कि हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से सितंबर वाले मासिक परीक्षा का सिलेबस क्या है और कितने चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। इतना ही चैप्टर से इस साल भी पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ चूंकि ये सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो इसको आपको याद करके रखना है। और बाकी वायरल प्रश्न पत्र वगैरह के लिए आप arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।